20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। भीषण संग्राम छिड़ा है, न जान जाने का डर है, न चोट लगने की फिक्र। गुस्सा इतना कि सब के सब पिल पड़े हैं एक दूसरे पर। गौर से देखिए कैसे लोहे की रॉड और लाठी लेकर लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कभी कोई किसी को रोकने की कोशिश कर रहा है तो कभी कोई किसी से लाठी छीनने की। इस दौरान दोनों तरफ से दे दनादन जारी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो झगड़े के दौरान बीच बचाव में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सब के सब गुस्से में इस कदर पागल हो रहे हैं कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। कुछ देर का हंगामा और गुत्थम गुत्था के बाद लोग एक शख्स को पकड़ लेते हैं, फिर वहां भीड़ जमा हो जाती है। इस दौरान एक पुलिस वाला भी नजर आता है जो मामले को शांत कराने की कोशिश में लगा है। बीच बाजार महाभारत की ये तस्वीरें झुंझुनू जिले के चिड़वा कस्बे की हैं। बताया जा रहा है कि किसी बात पर दो गुटों के बीच विवाद हुआ था और फिर बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। इस हिंसक झड़प में कई लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही दोनों गुटों की शिकायत पर मामले की पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। बाड़मेर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां दिन दहाड़े एक बैंक में घुसे कुछ बदमाशों ने लाखों रुपए लूट लिए, लेकिन उनकी ये करतूत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो गई। इन तस्वीरों में बैंक के अंदर घुसे दो बदमाश हथियार लहराते हुए साफ साफ नजर आए, जबकि तीसरा बदमाश अपने हाथ में एक बैग लिए नकदी वाले काउंटर की तरफ बढ़ता नजर आया। इस बीच उन दोनों बदमाशों ने हथियारों का डर दिखाकर बैंक स्टाफ और वहां मौजूद ग्राहकों को एक कोने में खड़ा करवा दिया। डरे सहमे वो लोग अपने दोनों हाथ ऊपर कर काफी देर तक वहां खड़े रहे। कुछ देर बाद तीसरा बदमाश अपने बैग में नकदी भरने के बाद काउंटर को फांदता दिखाई दिया। इसके बाद वो सभी आरोपी बेखौफ होकर बैंक से निकल गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और इन सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर बैंक लूट में शामिल अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही टीमें बनी हुई है और कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इसका खुलासा करें और इसी सिलसिले में आज यहाँ देखने भी आए हैं। उम्मीद है जल्द खुलासा करें। अपने शरीर पर लगे जख्म दिखा रही भरतपुर की रहने वाली ये सुरेखा शर्मा है और पास खड़ी ये दो लड़कियां इनकी बेटियां हैं। सुरेखा शर्मा को ये चोट उनके पति उमा शंकर शर्मा ने पहुंचाई है। सुरेखा शर्मा का कहना है कि उनके पति इस बात से अक्सर उनके साथ मारपीट करते थे कि उनका कोई बेटा नहीं है। सुरेखा शर्मा की दो बेटियां हैं, दोनों पढ़ाई लिखाई से लेकर हर बात में होशियार, लेकिन आरबीएम अस्पताल में 4th क्लास स्टाफ के तौर पर काम करने वाले उनके पति उमा शंकर शर्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस बेटा चाहिए था, इसलिए वो अक्सर उनके साथ मारपीट करते थे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। उन्होंने न केवल सुरेखा शर्मा की बेरहमी से पिटाई की बल्कि उन्हें बेटियों के साथ घर से भी निकाल दिया। लाठी मारी बहुत तेज, मेरे लाठी नीचे डाल के नहीं बहुत बुरी तरह से मारा मेरे को। मेरी बेटी बचाती, बेटी को भी मारते हैं। अपने पति की करतूत से नाराज सुरेखा शर्मा ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस ने भी उनकी रिपोर्ट पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये भरतपुर पुलिस की गाड़ी है जिसमें बैठे जवान बार बार लोगों से कह रहे हैं, चल यार धक्का मार। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की ये गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन इन तस्वीरों से ये साफ हो गया कि भरतपुर पुलिस के पास किस तरह की गाड़ियां हैं और वक्त पड़ने पर इन गाड़ियों का क्या इस्तेमाल रह जाएगा। भरतपुर पुलिस की ये गाड़ी सीकरी कस्बे में उस वक्त बंद हो गई थी जब भरतपुर पुलिस की एक टीम वहां एक हंगामा शांत करने पहुंची थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि सीकरी कस्बे के बस स्टैंड पर दो गुटों के बीच जमीन को लेकर झड़प हुई है और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव हो रहा है। इस पथराव को रोकने पहुंचे पुलिसकर्मी जब मामले को शांत कराकर और घायल लोगों को अस्पताल भेजकर वापस थाने के लिए निकले तो उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और उन्हें अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए लोगों से धक्का लगवाना पड़ा। गाड़ी की इस हालत को लेकर भरतपुर पुलिस का कहना है कि बारिश की वजह से गाड़ी खराब हो गई है, जिसे जल्द ही ठीक करवा लिया जाएगा। गुरुजी आए थे पढ़ाने, बच्चे आए थे पढ़ने, लेकिन न गुरुजी को पढ़ाने से कोई मतलब रहा न बच्चों को पढ़ने से। रहता भी कैसे? गुरुजी तो क्लास में निढाल होकर पड़े थे। क्लासरूम में चप्पल उतारकर वो बच्चों के लिए बिछाई दरी पर इस कदर सो रहे थे मानो जन्म जन्मांतर से सोए नहीं हो। खास बात यह है कि इस दौरान बच्चे शोर भी मचा रहे थे, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो घोड़े बेचकर चैन की नींद लेने में व्यस्त थे।
गुरुजी के क्लासरूम में सोने की ये तस्वीरें अलवर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आई है और ये गुरुजी जो सो रहे हैं उनका नाम शिवराम मीणा है। सोशल मीडिया पर क्लासरूम में शिवराम मीणा की सोने की तस्वीर वायरल होने के बाद लक्ष्मणगढ़ एसडीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कहीं घुटने तक तो कहीं कमर तक पानी में डूबे मकान और रास्ते की ये तस्वीरें भरतपुर की हैं। बताया जा रहा है कि भरतपुर के बाहरी इलाके में एक दो नहीं करीब 58 कॉलोनियां हैं, जहां के लोग पिछले कुछ महीनों से जल भराव की समस्या से दो चार हो रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर निगम की ओर से कभी कभी यहाँ से पानी निकालने के लिए पंप सेट लगाए जाते हैं, लेकिन कभी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। हालांकि अब नगर निगम की ओर से इस समस्या के स्थायी समाधान की बात कही जा रही है। नगर निगम का कहना है कि यहाँ जलभराव की समस्या खत्म करने के लिए 275 करोड़ की लागत से एक बड़ी योजना तैयार की गई है, जिसके तहत शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही निचले इलाकों में बसी हुई कॉलोनियों में से जल निकासी और नालियों की व्यवस्था भी की जाएगी। खास बात यह है कि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और उम्मीद है कि जल्द इस योजना पर काम भी शुरू हो जाएगा। अब ये हमारा टेम्परेरी एक इलाज है, क्योंकि परमानेंट इलाज तो जब ही संभव है जब इस शहर में एक व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम का विकास हो। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। एयरफोर्स डे पर अपनी आन बान और शान के प्रदर्शन के लिए यूपी में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स के जवान जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान एयरफोर्स के फाइटर पायलट ने जहां एक से बढ़कर एक करतब दिखाए, वहीं पैराशूट से नीचे आ रहे जवानों को देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। इस दौरान एयरफोर्स के तमाम फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने भी अपना दमखम दिखाया। फ्लाई पास्ट के इस फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान एयरफोर्स के कई ऑफिसर भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने पूरे रिहर्सल का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स का स्थापना दिवस है। 1932 में इसी दिन वायुसेना की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना के पहले दस्ते का गठन हुआ। इसमें 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाही शामिल थे। इंडियन एयरफोर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अहम भूमिका निभाई थी। अपने स्थापना दिवस के मौके पर हर साल एयरफोर्स के जवान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और उसी परंपरा के तहत इस बार भी एयरफोर्स के जवान अपना दमखम दिखाएंगे। कारों का ये काफिला सुदर्शन भारत परिक्रमा पर निकला है। खास बात यह है कि कारों के इस काफिले में हिंदुस्तान की सबसे जांबाज फोर्स NSG के कमांडो भी हैं और ये सभी कमांडो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पूरे भारत में जांबाजी और देशभक्ति का अलख जगाने निकले हैं। दरअसल लखनऊ पहुंची NSG कमांडो की ये वही टीम है जिसे गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उस टीम के लखनऊ पहुंचने पर वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर CM योगी भी मौजूद रहे। समाज के एक बड़े तबके में भय जैसा माहौल होता है, उस समय राहत देने और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने में NSG के ब्लैक कैट कमांडो के योगदान को कोई भी भारतीय विस्मृत नहीं कर सकता। खास बात यह है कि NSG कमांडो का ये एलिट ग्रुप टाटा के 15 डार्क हैरियर SUV में निकला है, जो देश भर के 18 प्रमुख शहरों से होते हुए 7500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यूपी के सहारनपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक मिठाई की दुकान में घुसे चोरों ने लाखों रुपए चुरा लिए। इन चोरों ने दुकान के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले वहां रखी मिठाइयां खाईं और फिर दुकान के अंदर रखी नकदी की तलाश में जुट गए। इस वारदात के वीडियो में एक चोर नकदी की तलाश में दुकान के अंदर काउंटर को खंगालता दिखा। इसके बाद उसने लोहे की रॉड से काउंटर पर बने एक दराज को तोड़ा और उसमें रखी सारी रकम बटोर ली। इससे पहले कीमती चीजों की तलाश में ये चोर काफी देर तक दुकान के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। इस दौरान एक चोर ने वहां लगे CCTV कैमरों से बचने के लिए उनमें तोड़फोड़ भी की। इसके बावजूद उनकी ये हरकत तीसरी आंख ने कैद कर ली। बाद में दुकान के मालिक ने पुलिस को चोरी होने की जानकारी दी। थाना जनकपुरी क्षेत्र में एक मिठाई की दुकान है, बजाज स्वीट्स के नाम से, ये देहरादून चौक पे पड़ती है। यहाँ पे एक चोरी की घटना हुई है और जो दुकान है उसके छत के ऊपर के रास्ते से चोर आया है और कुल करीब इनका करना 1-1.5 लाख रुपए जो कैश दुकान में था वो चोरी करके ले गया है। इसमें CC फुटेज देखी जा रही, कुछ चीज़ें मिली है जिस पे काम किया जा रहा है। जल्दी इस घटना का अनावरण होगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब वहां के खमरिया गांव के एक घर में मगरमच्छ घुस गया।
घर में मगरमच्छ घुसने की खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सब उसे भगाने में जुट गए। इसके लिए वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर उन लोगों ने एक लोहे का जाल लगाया, साथ ही रास्ते को एक चारपाई की मदद से बंद कर दिया ताकि मगरमच्छ भाग न पाए। इसके बाद वो लोग डंडे से उसे पिंजरे की तरफ धकेलने लगे, लेकिन तभी मगरमच्छ गुस्से में आ गया। डंडों से घायल होते मगरमच्छ ने अपना मुंह फाड़ा और लोगों की तरफ पलट गया। इस मगरमच्छ के हमलावर होते ही लोग सहम गए और सबने अपने डंडे पीछे कर लिए। इसके बाद एक शख्स ने लोहे की पाइप से उसे उकसाना शुरू किया। उस आदमी ने लोहे के पाइप से मगरमच्छ के जबड़े को दबा दिया, जिससे वो और भड़क उठा। हालांकि उन लोगों ने कोशिश जारी रखी और दोनों तरफ से डंडों की मदद से मगरमच्छ को धकेलते गए। काफी देर मशक्कत करने के बाद आखिरकार मगरमच्छ पिंजरे में घुस गया और जैसे ही वो अंदर गया, एक आदमी ने चढ़कर फौरन उसका ढक्कन बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के धार से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां जन्मदिन की पार्टी में धारदार हथियार से लेकर तलवार और पिस्तौल इस तरह लहराए गए मानो हथियार प्रदर्शनी चल रही हो और कुछ लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जश्न की जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में लोग हथियार लहराते साफ साफ नजर आ रहे हैं। हथियार लहराने वालों में कुछ लोग तलवारें लहराते भी नजर आए। बात तलवार तक ही नहीं रुकी, इन तस्वीरों में तो एक शख्स अपने एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में तलवार लिए डांस करता भी नजर आया। बीच सड़क पर हुए जन्मदिन के इस जश्न में कई लोग शामिल हुए थे। इनमें से एक आदमी ऐसा भी था जो आरोपी को अपने कंधे पर उठाकर डांस करता दिखा। हालांकि ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर दबिश दी गई, उसको पकड़ा गया। इसके कब्जे से 12 बोतल कट्टा और 12 बोतल राउंड पुलिस ने जब्त किया। इतना ही नहीं, पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने आरोपी के पास से मिले हथियार भी जब्त कर लिए हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मौजूदा बंजारा मार्केट को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। बताया गया है कि ये मार्केट पिछले 10 सालों से अवैध जमीन पर चल रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। वहां से आई तस्वीरों में साफ दिखा कि खुदाई करने वाली मशीन की मदद से वहां मौजूद झोपड़ियों और दुकानों को तोड़ा गया। इस मौके पर किसी तरह का कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस के कई जवान वहां पहले से ही मौजूद नजर आए। अचानक ही आके हमें तोड़ फोड़ करके गए। अब हम बताओ कहाँ जाएंगे हम, बोलो बाबूजी। इस तोड़फोड़ को देखकर वहां खरीदारी करने पहुंचे लोग भी हैरान हो गए। बंजारा मार्केट के लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि उन्हें पहले ही इस बारे में बता दिया गया था। अपने घर और दुकानों के टूट जाने से वो लोग काफी मायूस नजर आए। कुछ लोग इस मलबे में अपना सामान खोजते दिखे तो कुछ लोगों ने जगह छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने अपना सामान तेजी से समेटा ताकि उसे बचाया जा सके। इस कार्रवाई से कई परिवार बेघर हो गए, जिनके रहने के लिए प्रशासन ने जगह जल्द मुहैया कराने का भरोसा भी दिया है। मध्य रेलवे ने गाड़ियों की ढुलाई के लिए मुंबई के परेल वर्कशॉप में ट्रेन के पुराने डिब्बों से एक हाईटेक कोच तैयार किया है। खास बात यह है कि इसके जरिए 2 व्हीलर और 4 पहिए वाली गाड़ियों को कम समय और कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा, क्योंकि कई तकनीकी खूबियों से लैस ये कोच 18 टन से ज्यादा का भार लेकर पैसेंजर ट्रेन की तरह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगा। यानी कि एक बार में ज्यादा गाड़ियां कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकेंगी। इतना ही नहीं, नए कोच में गाड़ियों को लोड करना भी आसान होगा। पहले सिर्फ कोच के पिछले दरवाजे से ही गाड़ियां लोड की जा सकती थी, जो कि नए कोच में बड़ा बदलाव है। पैसेंजर जिन दरवाजों से चढ़ते हैं उन दरवाजों से भी वाहनों की लोडिंग हो सकेगी। देखिए ये जो दरवाजे लगाए गए हैं यहाँ पर लोडिंग हो सकेगी। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि इस कोच को गाड़ियों की ढुलाई के अलावा दूसरी कई चीजों को इधर उधर भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपोनेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूजफुल होगा, पार्सल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। बताया जा रहा है कि इस हाईटेक कोच का ट्रायल 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा और इसके पूरा होते ही इस कोच को गाड़ियों की ढुलाई के लिए इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया जाएगा। तोपों की सलामी और हाथी घोड़ों की कदमताल। मैसूर दशहरे की ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, जिसे नाडा हब्बा यानी कि राज्य के त्योहार मैसूर दशहरा की शुरुआत होती है। कर्नाटक का मैसूर दशहरा अपनी पारंपरिक शानो शौकत और महाराजा शैली में उत्सव मनाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस दौरान खास तौर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। साथ ही मैसूर पैलेस और आसपास के रास्तों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस बार 100 किलोमीटर सड़कों को लाइटिंग के जरिए जगमग किया गया है। मैसूर दशहरे का खास आकर्षण विजयदशमी के दिन देवी चामुंडेश्वरी की सवारी का होता है। इसमें हाथी घोड़े का दल और प्रशासनिक अमला पूरी शान के साथ शामिल होता है।
इस बार भी मां चामुंडेश्वरी के मूर्ति को 750 किलो के सोने के हाउ धाव में रखा जाएगा और 55 साल का हाथी अभिमन्यु इसे लेकर दल की अगुवाई करने वाला है। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा पंडालों में सामाजिक सरोकारों और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित संदेश देने की प्रथा रही है। इसी कड़ी में इस साल कोलकाता के एक पूजा पंडाल में किसान आंदोलन के समर्थन में विशेष आकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। दमदम पार्क स्थित भारत चक्र पंडाल में किसानों की व्यथा दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही इस पंडाल में एक ट्रैक्टर प्रदर्शित किया गया है, जिसके साथ एक बड़ी पंखेनुमा आकृति भी लगी हुई है। इस आकृति पर कागजों में किसान आंदोलनकारियों के नाम लिखे हुए हैं। पंखेनुमा आकृति सांकेतिक है और इसका मतलब है कि किसानों को लंबी उड़ान मिले और वो अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। इसी तरह पंडाल में एक जगह पर बड़ी संख्या में पुराने और टूटे चप्पल बिखरे दिखाई दिए। दीवार पर 3D और 4D पेंटिंग के जरिए एक कार प्रदर्शित की गई है, जिसमें वास्तविक टायर लगाए गए हैं। ये कार और चप्पल लखीमपुर खीरी की घटना से प्रेरित बताए जा रहे हैं। The theme that we had decided from day one, that was on the farmers' protest. Why? Because we feel that Durga Puja is the greatest carnival on this world, in this earth. And through this, there are millions and millions of people, not only in India but worldwide, who watch this program. अद्भुत और अविश्वसनीय है ये पत्थर। तैरते पत्थर से सेतु निर्माण की कहानी रामायण में है और टीवी पर भी लोगों ने देखा था, लेकिन जब वडोदरा के पास के देरोली गांव के लोगों को साक्षात तैरते पत्थर के दर्शन हुए तो वो भी हैरान रह गए। चौक गए थे, यानी पत्थर तैर रहा है जो बिल्ली में लग रहा था, इसलिए सब बहुत आसपास के गांव के देखने भी आते थे। सुना था कि भाई अभी ऐसा पत्थर मिला है ये देरोली गांव में, तो घर वाले सब बोले कि चलो देखने जाते हैं। तो सब आए हैं यहाँ पे और आके देखा तो सही में रियल में ये पत्थर तैर रहा है। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी से करीब 7 किलो वजनी ये पत्थर मिला है, जो पानी में डूबता नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हो सकता है ये पत्थर भगवान राम के बनाए सेतु से टूटकर वक्त के साथ यहाँ आ गया हो। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि पत्थरों का पानी पर तैरना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके मुताबिक कुछ कोरल स्टोन, चूने के पत्थर या फिर ज्वालामुखी के मलबे से निकले पत्थर कम डेंसिटी की वजह से पानी में तैर सकते हैं। ज्वालामुखी से बनी हुई चट्टानें जो है उस क्षेत्र से आती है। अंबा डूंगर वगैरह सब इधर अपने ये गुजरात का विस्तार ले लो तो उसमें जो कि वो बेसाल्ट जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, तो उसमें ये रॉक मिलता है। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। चीन की घुसपैठ से बेखौफ ताइवान ने अपने राष्ट्रीय दिवस की रिहर्सल में अपनी सेना का दमखम दिखाकर चीन को सख्त संदेश दिया है। ताइवान 10 अक्टूबर को होने वाले अपने राष्ट्रीय दिवस की तैयारियों में लगा है और उसी के खिलाफ चेतावनी देने के लिए 2 दिन पहले चीन ने उसके एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट उड़ाए थे। लेकिन चीन की हरकत से ताइवान जरा भी डरा नहीं और उसने अपने नेशनल डे की रिहर्सल जोर शोर से जारी रखी। इस दौरान कभी उसके लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया तो कभी चीनूक हेलीकॉप्टर ने आसमान में ताइवान का झंडा फहराया। ताइवान के जवानों की एक टुकड़ी तो भारी भरकम राइफलों से ऐसे करतब करती नजर आई जैसे वो कोई खिलौने हो। ताइवान ने चीन से 2 टूक कहा है कि उसे उकसाकर चीन अपनी ही कब्र खोद रहा है, क्योंकि इससे ताइवान की सेना ही किसी भी पल जंग लड़ने के लिए मुस्तैद हो रही है। 15 दिन हो गए, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में कोका किसान अब भी वहां की सबसे बड़ी कोका मार्केट की सत्ता पाने के लिए मरने मारने पर तुले हैं। कोका चाय की तरह एक पौधा होता है जिसे बोलिविया में दवा दारू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे कोकेन भी बनती है। इसी वजह से इसे खास मार्केट में ही बेचा और खरीदा जाता है। मगर फसाद ये है कि कोका मार्केट पर सरकार के समर्थन वाले एक गुट ने कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से राजधानी ला पास में किसानों के दूसरे गुट ने कोहराम मचाया हुआ है। कोहराम भी ऐसा कि अब भले ही जान चली जाए, लेकिन कोका मार्केट से कब्जा तो छुड़ा कर ही रहेंगे। इन किसानों के तेवर ऐसे थे कि उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस की भरी पूरी फौज भी मैदान में उतर गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे वो बौनी ही नजर आई, क्योंकि किसानों की भीड़ पुलिस पर ही चढ़ गई।
और उसे उल्टे पांव दौड़ा दिया। फिर तो पुलिस वालों का दिमाग भी गर्म हो गया और उसने किसानों पर दनादन आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके बाद बोलीविया की सड़कें महाभारत का मैदान बनी नजर आईं। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे खूंखार आतंकियों का सफाया करने के लिए पुलिस सड़क पर उतरी हो, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस से भी एक कदम आगे निकले। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी तो प्रदर्शनकारियों ने उस पर खतरनाक विस्फोटक से भरे पटाखे छोड़ दिए। वैसे तो बोलीविया में कोका मार्केट के लिए खींचतान महीनों पहले शुरू हुई थी, लेकिन इसने हिंसक मोड़ पिछले महीने ही लिया है। अमेरिका के एरिजोना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक ट्रेन में मौजूद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक अधिकारी की मौत हो गई। पुलिस की वो टीम ट्रेन में ड्रग्स होने की जानकारी मिलने पर तलाशी लेने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के अंदर पहुंचे, वहां मौजूद एक आदमी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलते ही एक पुलिस वाला अपने कुत्ते के साथ बाहर की तरफ भागा। हमलावर ने भी उसका पीछा किया और वो ट्रेन के दरवाजे से ही उस पर गोलियां बरसाने लगा। उस अधिकारी ने किसी तरह एक दीवार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। ताबड़तोड़ गोलीबारी से प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे यात्री भी सहम गए। कई यात्रीजन जान बचाने के लिए भागकर एक दूसरे डिब्बे में घुस गए। बाद में पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची और प्लेटफॉर्म पर ही मोर्चा संभाल लिया। तस्वीरों में कई पुलिस वाले गाड़ी की आड़ लेकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। हमलावर भाग न पाए, इसके लिए पूरे स्टेशन को घेर लिया गया। इस हमले में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। वहीं हमलावर को भी मार गिराने की खबर है। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए रूस अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला पहला देश बनने वाला है। चैलेंज नाम की इस रूसी फिल्म की शूटिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में की जाएगी। चैलेंज की शूटिंग के लिए रूस के एक फिल्म डायरेक्टर ने अपने साथी एक्टर और एक अंतरिक्ष यात्री के साथ कजाकिस्तान के एक लॉन्च पैड से उड़ान भरी। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट के इंजन चालू हो गए और वो आसमान की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद कुछ मिनटों में ही वो तय ऊंचाई पर पहुंच गया और उसने अंतरिक्ष यान को स्पेस स्टेशन के करीब पहुंचा दिया। अब ये टीम वहां 12 दिनों तक फिल्म की शूटिंग करेगी, जिसके लिए पहले ही उन्हें कड़ी ट्रेनिंग भी दे दी गई है। इस फिल्म के कलाकार और उनके साथियों को अंतरिक्ष जैसे माहौल में रखा गया, जहां उन्होंने जीरो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बिना रहने की आदत डाली। सामने आई एक तस्वीर में तो एक्टर यूलिया पेरेसेल्द सुपरमैन की तरह हवा में उड़ती दिखाई दी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि शुरुआत में तो उन्हें पानी पीने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके अलावा उन्हें पानी के भीतर रहने की भी ट्रेनिंग दी गई। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगातार नई नई पहल हो रही है। इसी कड़ी में वैक्सीन पहुंचाने के लिए अब देश में ड्रोन के इस्तेमाल की शुरुआत हो गई है। कोशिश ये है कि ड्रोन के जरिए उन इलाकों में भी जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाई जाए जहां दूसरे माध्यम से देर हो सकती है। देश में आज पहली बार ड्रोन की मदद से कोरोना वैक्सीन की खेप भेजी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के निर्देश पर मणिपुर से इसकी शुरुआत की गई। देश में ये पहली बार है जब ड्रोन का कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। ड्रोन के जरिए वैक्सीन की ये खेप मणिपुर के बिशनपुर से करांग तक भेजी गई। पहाड़ी रास्तों के जरिए जहां बिशनपुर से करांग के बीच की दूरी 26 किलोमीटर है, वहीं ड्रोन से ये दूरी 15 किलोमीटर ही रह गई और ड्रोन ने महज 12 से 15 मिनट के अंदर वहां वैक्सीन की खेप पहुंचा दी। आसमान से उतरी संजीवनी, ड्रोन के जरिए कोरोना के खिलाफ जंग। ड्रोन के जरिए वैक्सीन भेजने की कोशिश देश में कई महीनों से की जा रही थी, लेकिन ये पहली बार है जब बीते सोमवार को मणिपुर में इसे साकार किया जा सका। दरअसल पहाड़ी और दुर्गम इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने में हेल्थ वर्कर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मणिपुर का करांग इलाका भी ऐसा ही है। यहाँ की आबादी 3500 है, लेकिन इलाका दुर्गम होने की वजह से यहाँ महज 30% आबादी को ही टीका दिया जा सका था। लेकिन उम्मीद है इस नई तकनीक की मदद से टीकाकरण में तेजी लाई जा सकेगी। आसमान से उतरी संजीवनी, ड्रोन के जरिए कोरोना के खिलाफ जंग। मणिपुर के लोकटल झील होते हुए करांग आइलैंड पर ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की ये हकीकत आने वाले वक्त में एक नया अध्याय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि के लिए आईसीएमआर, मणिपुर गवर्नमेंट और इस प्रोजेक्ट से जुड़े टेक्निकल स्टाफ को बधाई दी है।
उम्मीद है इस तकनीक के जरिए आने वाले समय में इमरजेंसी जैसे हालात में लाइफ सेविंग ड्रग्स को दुर्गम इलाकों तक पहुंचाकर मेडिकल फील्ड में क्रांति लाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना संकट के कम होने के साथ ही कश्मीर की वादियों में पर्यटन को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को सेना की मदद भी मिल रही है। यहाँ गीत भी है, संगीत भी है, जवान भी है, पत्थर को पानी कर देने वाला उनका जोश भी है। घोड़े पर आते जवानों का जुनून है, जिसमें वो दुश्मनों को संदेश दे रहे हैं कि इधर आंख उठाई तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। नृत्य, गीत और संगीत के साथ साथ जवानों के हौसले और उनके जोश की ये शानदार तस्वीरें जम्मू कश्मीर के दूध पथरी की है। दूध पथरी में चिनार कॉर्प्स की ओर से दूध पथरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 30-35 मिनट के अंदर मुझे पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे नजर आ गया। केरला, पंजाब, कश्मीर, सब एक जगह पर इकट्ठे होकर के यहाँ पर एक जो हमारे देश का निचोड़ है वो यहाँ पे नजर आया। दूध पथरी फेस्टिवल के आयोजन का मकसद स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना है, ताकि उनकी कला से पूरी दुनिया वाकिफ हो सके, साथ ही इलाके में पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट है ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको कम से कम रोजगार मिले और वो भी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बसर करे। जब कश्मीर के इस टाइम बहुत तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।